प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान जो विषय है उसको याद करके आप लोगों के बीच में कुछ सीखने के लिए, सिखाने के लिए प्रभु ने जो अवसर दिया इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और मैं यहाँ पर आने का कोई योजना नहीं था, लेकिन परमेश्वर की ये अनुग्रह है, परमेश्वर की दया है कि आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूँ। और विशेष करके स्पेशली आज जो हम मनन करेंगे, आज जो हम बाइबल सीखेंगे, वो एक प्रचार नहीं होगा, ये एक स्टडी होगा, मतलब क्या कहते हैं, शिक्षा होगा, है ना। एक तरफा प्रचार मुझे पसंद नहीं है। हम जब कुछ सीखते हैं, चर्च में आते हैं, कुछ सीखते हैं, तो वो हमारे लिए एक रूटीन मात्र नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम गए, अपना काम पूरा किए और आ गए, फिर बाद में उसके बाद उसका कोई एक मायने ही नहीं होता है, उसका कोई अर्थ ही नहीं होता है, केवल एक रूटीन मात्र बन के रह जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम चर्च जाते हैं, जो सुनते हैं उसका वजन को हमें समझना है। इसलिए आज का जो सेशन रहेगा ये बाइबल स्टडी रहेगा। तो बाइबल स्टडी के तौर पे आप सभी लोग पूरे मन से, पूरे अपने दिमाग को उपस्थित रखते हुए आज के इस बाइबल स्टडी में आप लोग अपना योगदान देंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। तो इस बाइबल स्टडी को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा उदाहरण, एक छोटा सा कहानी आप लोगों को मैं सुनाना चाहता हूँ। एक पास्टर साहब थे और पास्टर साहब के मोबाइल फ़ोन पे रात को 1 बजे रिंग बजता है, घंटी बजता है। पास्टर साहब सोचते हैं कि अरे इतना रात को कौन फ़ोन करता है, हो जाएगा, फ़ोन काट देते हैं। दोबारा फिर से कॉल आता है, फिर काट देते हैं, 3 बार 4 बार, फिर लास्ट में क्या करते हैं, वो फ़ोन मजबूरन उठाना पड़ता है उनको। जैसे फ़ोन उठाते हैं, एक आवाज़ आता है, एक बूढ़ी अम्मा बोलती है, पास्टर साहब मुझे नींद नहीं आ रहा है, मेरे लिए प्रार्थना करो। पास्टर साहब बोलते हैं, अरे इतना रात को फ़ोन कर रहे हो, नींद नहीं आ रहा है? तो बोलते हैं, हाँ मुझे नींद नहीं आ रहा है, आप मेरे लिए वचन सुनाओ। पास्टर परेशान हो जाता है, इतने रात में कौन वचन सुनने के लिए फ़ोन करता है। तो पास्टर साहब उनको समझाते हैं, आप सो जाइए चुपचाप प्रार्थना करके। नहीं, आप मेरे को वचन सुनाओ, आप वचन नहीं सुनाओगे तो मैं सो नहीं पाऊंगा, मेरे को नींद नहीं आएगा। पास्टर साहब बोलते हैं, आपको पूरा भरोसा है कि मैं वचन सुनाने से आप सो जाओगे? बिल्कुल 100% भरोसा है, क्योंकि आप जब भी चर्च में वचन सुनाते हो मैं सो जाती हूँ। तो मैं विश्वास करता हूँ कि हमारे बीच में वो अम्मा जी जैसे, आंटी जैसे नहीं होंगे। हम लोग वचन को पूरा सुनेंगे और वचन का गहराई को हम समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। छोटा सा एक प्रार्थना करेंगे, फिर रजिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर, आज के समय के लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूँ। इस समय हम आपके वचनों की ओर जाएंगे। प्रभु आप हमें सीखने में, समझने में हमारी मदद प्रदान करिएगा। सभी लोगों को मैं आपके हाथ में देता हूँ, मसीह यीशु के नाम में सबों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ को खुदावन प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुने दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। हम एक सुसमाचार में से हम निकालेंगे लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, उसका पहला वचन से थोड़ा हम स्टडी करेंगे और मुझे पढ़ने में आप लोग मदद करिएगा। लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय पहला वचन से आप पढ़ेंगे। जहाँ पे मैं स्टॉप होने के लिए कहूँगा वहाँ पे आप स्टॉप होइएगा। और मैं बीच बीच में आपको सवाल भी करूँगा, क्योंकि ये केवल, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये केवल एक अभिनय मात्र नहीं होगा, लेकिन ये वास्तविकता होगा। और मेरा यह विश्वास है कि ये अध्ययन के बाद में प्रभु आपके जीवन में एक विशेष आशीष को देंगे। हालेलुया। पढ़ेंगे लूका सुसमाचार 24वां अध्याय पहला वचन से पढ़ना शुरू करेंगे। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तु को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव न पाया। जब वे इस बात से बहुत चक्की हो रही थी, तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गए और धरती की ओर मुंह झुकाई रही, तो उन्होंने उससे कहा, तुम जीवितों को मरियों में क्यों ढूंढती हो? बस उतने रहिए, फिर बाद में पढ़ना आगे। तो पहले इतना जो घटना को पहले हम समझते हैं, फिर हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ेंगे। तो सुगंधित द्रव्य लेकर कहाँ गए? कब्र में गए। क्यों कब्र में गए? यीशु को वहाँ पर जो यहूदी परंपरा के अनुसार क्या होता था कि जब कब्र में रखा जाता था समाधि को, तो उसको जाके लोबान और सुगंधित द्रव्य वहाँ पर दिया जाता था।
तो यीशु को वो देखने के लिए, यीशु के शव को देखने के लिए, यीशु के शव में जो सुगंधित द्रव्य देने के लिए वो कहाँ गए? कब्र की ओर गए। तो यीशु, उनके चित्त में, उनके बुद्धि में यीशु अभी कौन सी अवस्था में है? मरा हुआ अवस्था में है। वो ये सोच के गए, वो ये सोच रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ पे है? कब्र में है, उसका शव वहां पर मिलेगा। लेकिन जब वो वहां पे गए तो क्या हुआ? स्वर्गदूत ने क्या कहा? तुम जीवितों को मरे हुओं के बीच में क्यों ढूंढते हो? अब मैं यहां पर एक सवाल करना चाहूंगा, क्या ये बात जो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना, उसको कब्र में रखा जाना, क्या ये कोई एक अचानक से बात आई थी? क्या नहीं। अचानक से आई थी? नहीं आई थी। ये सारे बातों को प्रभु यीशु मसीह ने पहले से ही क्या किया था? भविष्यवाणी किया था। एक बार उसको भी एक बार हम देखते हैं, ठीक है? आप उसको वहीं पे रखिए सिस्टर। और एक वचन हम निकालेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार 10वां अध्याय, उसका 32 वचन से पढ़ेंगे। वे यरूशलेम को जाते हुए मार्ग में थे। हाँ। और यीशु उनके आगे आगे जा रहा था। हाँ। चेले अचंभित थे। हाँ। और जो उसके पीछे पीछे चलते थे वे डरे हुए थे। तब वह फिर उन 12 को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी। देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। वे उसको ठट्टों में उड़ाएंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और 3 दिन के बाद वह जी उठेगा। हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ये सारे बातों को मृत्यु से पहले सारे बातों को चेलों के ऊपर में प्रकट किया हुआ था। लेकिन चेले जो है इन सभी बातों को सुने तो थे, लेकिन उसकी गंभीरता को कभी भी महसूस नहीं किए थे, कभी उसे विश्वास नहीं किए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को वो केवल एक चमत्कारिक बाबा के तरीके से लेते थे। प्रभु यीशु मसीह ने पहले से कह दिया कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा, मैं अन्य जाति के हाथ में सौंपा जाऊंगा, मुझे कोड़े मारेंगे, मैं मर जाऊंगा और तीसरे दिन क्या होऊंगा? पुनरुत्थित होऊंगा, जीवित होऊंगा। तो ये बातें पहले से प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया था? अपने चेलों में प्रकट किया हुआ था। पहले से प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये सारे बातें बता दिया था। लेकिन इन सबों के बावजूद आज ये जो महिलाएं हैं वो कब्र में प्रभु यीशु मसीह को क्यों ढूंढ रहे हैं? कई बार क्या होता है, हम वचन तो सुनते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी यीशु को कब्र में ढूंढते रहते हैं। बाइबल बताती क्या है और हमारा विश्वास क्या होता है? आज मैं प्रभु के दास पास्टर हमारे अगस्तीन भाई के साथ में सुबह में इन बातों को लेकर मैं चिंता कर रहा था, मनन कर रहे थे, बाइबल स्टडी कर रहे थे। तो बाइबल जो है हमें बहुत गंभीर बातें बताती है, पुनरुत्थान के बारे में, प्रभु यीशु मसीह का आगमन के बारे में। वो एक दिन आएंगे बादलों में संपूर्ण महिमा के साथ। इतना बड़ा भयानक गूढ़ बातें बाइबल में लिखी हुई है, फिर भी हम ऐसे बैठते हैं मानो कि अरे क्या ये तो हम सोचिए, यीशु बादलों में आएंगे, अग्नि रथ में आएंगे, वो हमें संपूर्ण महिमा के साथ वो उठा लेंगे। इतना आश्चर्य भरी बातें हैं, लेकिन फिर भी हमें इन बातों को उतना ज़्यादा हमारे जीवन में फर्क नहीं पड़ता। क्यों? हाँ, होगा तो होगा, अब होगा भी कि नहीं क्या पता। क्योंकि हमारा जो बुद्धि है, हमारा विवेक जो है, जो चीज़ों को देखता है उसी को भरोसा करता है, लेकिन अनदेखी चीज़ों के बारे में हमारा चित्त में उतना कैपेसिटी नहीं है कि उसको डाइजेस्ट भी कर सके। क्यों? क्योंकि हम संसारिकता में होके आत्मिक बातों को सुनते हैं। हम संसारिकता में होके आत्मिक बातों को सुनते हैं, इसीलिए हम हजम नहीं कर पाते हैं।
इसीलिए आत्मिक बातों को समझने के लिए हमको सबसे पहले आत्मिक दशा में होना बहुत जरूरी है। जब तक हम आत्मिक दशा में नहीं पाए जाएंगे तब तक हम आत्मा की गुण बातों को नहीं समझ पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह चेलों से क्या बोल रहे हैं कि मैं क्रूस पे चढ़ाया जाऊंगा और मैं मार डाला जाऊंगा, तीसरे दिन पुनरुत्थित होऊंगा। प्रभु यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में घोषणा कर रहे हैं। तो चाहिए ये था चेलों को कि उसी बात को कंटिन्यू जारी रखे, लेकिन चेलों की क्या प्रतिक्रिया रही, पढ़िए तो आगे उसके बाद। तब जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना ने उसके पास आकर कहा, हे गुरु, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुझसे मांगे वह तू हमारे लिए करे। उसने उनसे कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? उन्होंने उससे कहा, हमें यह दे कि तेरी महिमा में हम में से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे। बस हो गया। तो यहां पर देखिए प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि मैं अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाऊंगा, वो मुझे थूकेंगे, मुझे कोड़े मारेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ा देंगे, फिर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा। ये सब बात तो सुन रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही गंभीर बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। बात क्या सुन रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कोड़े खाएंगे, प्रभु यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे, सलीब पे चढ़ाए जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं, चेलों को बता रहे हैं कि मेरे जीवन में ये सब आएगा, फिर मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, पुनरुत्थित होऊंगा। सुन तो रहे हैं, लेकिन उसको उनके दिमाग में एक्सेप्ट करने के लिए उनको तकलीफ हो रहा है। चेलों को क्या चाहिए था कि उसी बात को कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन चेलों ने क्या किया वहां पर क्या कहा कि वो अपने अधिकार को कि मैं एक तेरे दाहिने और तेरे बाएं और मैं बैठने के लिए तो हमें वो अधिकार देना। जैसे कि मैं आप लोगों को पूछूंगा कि आज आप लोग क्या खा के आए हो, तो आप लोग बोलेंगे हमको हमारा जो ड्रेस है वो हमको बहुत अच्छा लगा। मैं आपको पूछूंगा कि आप लोग मुझे उसका रेस्पॉन्स क्या देंगे। मैं आपका नाम पूछूंगा और आप बताएंगे हमारा देश का नाम भारत है। बिल्कुल ऑपोजिट। क्यों ऐसा हो रहा है मालूम है? चेले सुने तो जरूर, लेकिन उसे उस अवस्था में स्वीकार करने के लिए उनके पास हिम्मत नहीं था। हाँ, इसको बोल रहे हैं। अभी अगर मैं आप लोगों के सामने कहूं कि अभी कुछ देर के बाद में आसमान से एक प्रकाश आएगा और हम सबको भस्म कर देगा, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ऐसा कभी हो सकता है क्या? जो यीशु काना नगर में जाके पानी को दाखरस में बदल सकता है, जो यीशु पानी पे चल सकता है, जो यीशु मुर्दों को जीवित कर सकता है, अंधों को आंख दे सकता है, क्या वो उन लोगों को जो उसको पकड़ने के लिए आएंगे वो तो बस ऐसे ही बोल देगा सब गिर जाएंगे? ऐसा एक विश्वास था। एक जादूगर के तौर पे यीशु को लेते थे। ऐसा विश्वास उनका रहा होगा, तभी उन्होंने यीशु की बातों को सुनी तो थी, लेकिन उसको विश्वास नहीं किया था। जबकि पहले से यीशु मसीह ने ये सारे बातों को चेलों के जीवन में प्रकट किया हुआ था। आज सब हम वचन सुनते जरूर है, लेकिन उस वचन का गहराई को, उस वचन का बोझ को हम स्वीकार नहीं करते हैं। आगे पढ़िए, कंटिन्यू करिए वो जो हम पहले पढ़ रहे थे, लूका 24 अध्याय जो पढ़ रहे थे। वो यह नहीं परंतु जी उठा है। जी स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए। एक मिनट, यहाँ पे क्या कह रहे हैं स्वर्गदूत? स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। याद करो। यहाँ पर स्वर्गदूत याद दिलवा रहा है कि तुम याद करो कि गलील में रहते हुए यीशु ने तुमसे क्या कहा था। लेकिन फिर भी आगे पढ़िए। और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और अन्य सबको ये सब बातें कह सुनाई, जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। ये मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की अन्य स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी जान पड़ी
अब क्या, कैसे जान पड़ी उनकी बातें? कहानी से जान पड़ी। जो बातें गुड़ बातें हैं, जो बातें सत्य बातें हैं, जो बातें अनंत जीवन के लिए बातें हैं, वो सब बातें उनको कैसे जान पड़ी? कहानी से जान पड़ी। कहानी ही तो लगेगा, और क्या। कोई एक इंसान इतना, उनके आंखों के सामने इतना दर्दनाक तरीके से यीशु मसीह को मारा गया, कोड़े खाया उसने, 39 कोड़ा, कोई आम कोड़ा नहीं था वो जो कोड़ा यीशु मसीह को मारा गया था ना, उसमें मेटल लगा हुआ था, लोहे का जो इस तरीके कांच तरीके का उसमें धातु लगाया गया था। एक बार अगर मारेंगे किसी को ना तो पूरा मांस 250 ग्राम मांस उखाड़ लेगा। इस तरीके का कोड़े से प्रभु यीशु मसीह को मारा गया था। और ऐसा मृत्यु देखने के बाद पागल ही होगा जो विश्वास करेगा कि वो जिंदा रह भी सकता है ना। ये इंसानिक सोच है, आपका और मेरा विचार है, हमारे सोच से परे हैं। इसलिए विश्वास क्या कहता है? अनदेखी चीजों का प्रमाण और उसका निश्चय है विश्वास। जो हमारे चित्त में नहीं चढ़ी, जो हमारे विवेक में, हमारे विचार में जो बातें नहीं थी, उन बातों को प्रमाणित करता है विश्वास। प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित होंगे, ये बात उनको हजम नहीं हुआ, उनको कहानी सा जान पड़ा। मेरे प्यारो, आज हमें वचन की बातें क्या कहानी सी जान पड़ती है? क्या हम वचन को केवल सुनने मात्र तक ही सीमित रखते हैं, या फिर वो वचन को, उसके सच्चाई को हम एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं? यीशु ने क्या कहा? मैं मार्ग, सत्य और जीवन, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं। लेकिन उस सच्चाई को हम कितना स्वीकार करते हैं? आगे पढ़िए सिस्टर। और उन्होंने उनकी प्रतीति न की। हाँ। तब पतरस उठकर कब्र पर दौड़ा गया। अब पतरस उठ के कब्र में दौड़ के जा रहा है। पतरस कहाँ जा रहा है? कब्र की ओर दौड़ के जा रहा है। अब तक उसको विश्वास नहीं है। हाँ, यीशु बोला होगा किसी जमाने में, लेकिन मुझे विश्वास नहीं है। पतरस उठा और दौड़ के कब्र में गया। क्या सही में यीशु यहाँ पर है कि यहाँ से निकल गया है? कब्र में वो दौड़ के जा रहा है, कब्र की ओर जा रहा है। आज हमारा विश्वास क्या है? वचन सुन रहे हैं लेकिन फिर भी कब्र में यीशु को ढूंढ रहे हैं। बाइबिल हमारे पास है, अनंत जीवन की बातें हमारे पास है, लेकिन फिर भी हम यीशु को कहाँ ढूंढ रहे हैं? कब्र में ढूंढ रहे हैं। भाई, वो कब्र में नहीं है, वो पुनरुत्थित हो चुका है, वो मृत्युंजयी परमेश्वर है। आगे पढ़िए। और जो हुआ था, हाँ। उससे अचंभा करता हुआ, हाँ। अपने घर चला गया। हाँ। उसी दिन उनमें से, हाँ। 2 जन, हाँ। इम्माउस नामक एक गांव में जा रहे थे, हाँ। जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। जी। वे इन सब बातों पर जो हुई थी, हाँ। आपस में बातचीत करके जा रहे थे। हाँ। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ, अब देखिए, वो आपस में बातचीत करते हुए जा रहे हैं। कितनों को समझ में नहीं आ रहा है? हाथ उठाइए। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया, हालेलुया। अब ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? ये सारे बातों को बातचीत करते हुए जा रहे हैं कि स्वर्गदूत आया, बोला कि यीशु मतलब उसे तुम मरे हुए में क्यों ढूंढते हो, वो जीवित हो गया है। ये सारे जो घटना हुआ है वो बातचीत करते हुए क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो वहां पर क्या हुआ? आगे पढ़िए। तो यीशु आपको पास आकर उनके साथ, यीशु उनके साथ में आ गया। अब देखो, बड़ा एक बहुत अद्भुत बात यहाँ पर होगा। वो ये सारे बातों को डिस्कस करते हुए वो जा रहे हैं। तब क्या हुआ? यीशु उनके साथ में हो लिया। अब यीशु उनके साथ चल रहा है। अब देखो क्या हो रहा है, बताइए, पढ़िए। उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी, हाँ, कि उसे पहचान ना सके। उनकी आंखें ऐसे बंद कर दी गई थी कि वो यीशु को पहचान ना सके। यीशु को पहचान ना सके। क्यों नहीं पहचान सके? क्योंकि उनके दिमाग में अब भी यीशु मसीह मरा हुआ है। यीशु क्या हुआ है? जोर से बोलिए, यीशु मरा हुआ है। उनके विवेक में, उनके बुद्धि में यीशु अब भी मरा हुआ है। वो यीशु को पहचान नहीं सके, जबकि यीशु उनके साथ में था। आगे पढ़िए। उसने उनसे पूछा, हाँ। यह क्या बातें हैं? हाँ। तो तुम चलते चलते आपस में करते हो। हाँ। वे उदास से खड़े रह गए। हाँ, अब देखो, यहाँ पर यीशु उनसे पूछ रहे हैं, तुम ये चलते चलते क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब ये नहीं है कि यीशु को मालूम नहीं है। यीशु पूछ रहे हैं, तुम क्या बकवास कर रहे हो ये चलते चलते? यीशु को कहने का तात्पर्य था कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो?
वो लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं? स्वर्गदूत की बातों की चर्चा कर रहे हैं। वही बातों जो यीशु मसीह ने पहले कहा था कि मरे हुए से जी उठोगे, वो स्मरण दिला रहे हैं स्वर्गदूत, उसकी चर्चा कर रहे हैं, वचन की चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ के बाहर चर्चा कर रहे हैं। आज हम बाइबिल पढ़ते हैं, वचन निकाल देते हैं, वचन मनन भी करते हैं, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यीशु कहता है तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? चर्चा तो कर रहे हो तुम बिब्लिकली, बाइबिल की चर्चा कर रहे हो, बाइबिल को पकड़ के बैठे हुए हो, प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो? जो तुम चर्चा कर रहे हो वो कोई फायदा का नहीं है। आज हमारे हाथ में बाइबिल है, लेकिन चर्चा भी बाइबिल ही करते हैं, लेकिन वो बाइबिल के आधारित नहीं होता है। यीशु उनके पास है, क्या यीशु को मालूम नहीं था कि क्या चर्चा कर रहे हैं? लेकिन यीशु पूछते हैं तुम ये क्या बातें कर रहे हो? आगे पढ़िए। यशवंत पर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है? अब देखो यहाँ पर यीशु को ये पूछ रहे हैं। यीशु जब उनको पूछ रहे हैं तुम ये क्या चर्चा कर रहे हो, तू क्या अकेला यरूशलेम में यहाँ पे तो परदेशी है? क्या तेरे को ये सब कुछ नहीं मालूम है? आगे पढ़िए। कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? कौन सी बातें? कौन सी बातें? यीशु पूछ रहा है, कौन सी बातें बताओ मुझे, जो तुम कह रहे हो कौन सी बातें हैं? वो बातें हैं ही नहीं जो तुम्हारे चित्त में है। यहाँ पर यीशु का ना नाराजगी है, ना यीशु मसीह का गुस्सा है, यहाँ पर यीशु मसीह का दुख फूट फूट के उमड़ रहा है। यीशु मसीह का दर्द फूट फूट के उमड़ रहा है। ये क्या सोच रहे हैं, ये क्या समझ रहे हैं? जबकि मैं ये चाहता नहीं था कि ये लोग ये सोचे, ये समझे। मैंने इनको पहले ही बता दिया था। यीशु का दर्द को यहाँ पर साफ रीति से झलकता हुआ आप देखेंगे। आज हम मसीह है, खुद को कहते हैं मसीह है, हम क्रिश्चियन हैं, हम चर्च जाते हैं, हम वचन पढ़ते हैं, हम वचन को चिंता करते हैं, मनन करते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि उस मनन में यीशु होते ही नहीं है। यहाँ पर यीशु की चर्चा हो रही है, लेकिन वो उस चर्चा में यीशु है ही नहीं। एक छोटा सा कहानी बताऊंगा। एक बूढ़ी अम्मा, उसके पास में अच्छा फटा, मतलब ड्रेस अच्छा नहीं होता है, वो फटा उटा ड्रेस रहता है एक बूढ़ी अम्मा का। इस वजह से वो कभी चर्च नहीं जाती थी, क्योंकि लोग मेरे आलोचना करेंगे, मेरे ड्रेस के बारे में बोलेंगे कि अरे तुम एक कैसा ड्रेस पहने हो, भिखारी की तरह हो। तो इस डर से वो कभी चर्च नहीं जाती थी। बड़े उदासी से, बड़े दुख से वो अपने घर में रहती थी और सोचती थी काश मैं कभी चर्च जा सकती। एक दिन ऐसा ही पुनरुत्थान दिवस हुआ, ईस्टर का संडे आया, सब लोग बड़े अच्छे अच्छे नए नए कपड़े पहनकर वो चर्च गए। बूढ़ी माँ सोची कुछ भी हो जाए मैं तो जाऊंगी आज चर्च। वो अपना फटा पुराना साड़ी को पहनी बूढ़ी माँ और वो चर्च के अंदर गई। जैसे चर्च में एक कदम डाली ही थी, एक नौजवान आके बोलता, अरे बुढ़िया तू अंदर क्यों घुसती है? तेरे कपड़े पहनने का ठिकाना नहीं है, तू दिख रही है कितना गंदगी, और तू इतना अच्छा वीआईपी लोग रहते हैं तो यहाँ पे चर्च के अंदर घुस रही है, बोल के वो बूढ़ी माँ को धक्के दे के बाहर निकाल देता है। बड़े उदासी के साथ रोते हुए वो बूढ़ी माँ जाती है। चर्च के बाहर में एक पेड़ था, पेड़ के किनारे में एक पत्थर था, उस पत्थर में बैठ के वो उदासी के साथ चर्च की ओर निहार रही होती है, रो रही होती है दुखी से। थोड़ी देर के बाद उस बूढ़ी अम्मा को सुनाई देता है कि एक व्यक्ति उसके बाजू में बैठा है और वो भी दुख के साथ में रो रहा है। वो घूमकर देखती है और उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम हो कौन? वो बोलता है मैं यीशु हूँ। वो बोलता है मैं यीशु हूँ। बूढ़ी अम्मा बोलती है अरे यीशु आप यहाँ क्यों हो? चर्च शुरू हो चुका है, आराधना चल रहा है, प्रार्थना हो रहा है, आपको तो चर्च के अंदर होना चाहिए। यीशु ने कहा जैसे वो तुम्हें अंदर जाने नहीं दिए वैसे वो लोग मुझे भी अंदर जाने नहीं दे रहे। आज वो लोग आराधना कर रहे हैं लेकिन मैं वहां नहीं हूं। आज वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन मैं वहां नहीं हूं। आज वो वचन का प्रचार कर रहे हैं लेकिन मैं वहां नहीं हूं। मसीह मेरे प्रियो, हम लोग वचन पढ़ने मात्र तक ही हमारा जीवन सीमित नहीं होना चाहिए। गीत गाने तक, भजन करने तक, इतना तक सीमित नहीं होना चाहिए। हम गीत भी गा सकते हैं, भजन भी कर सकते हैं, लेकिन यह भी संभव हो सकता है कि वहां पर यीशु की अनुपस्थिति पाई जा सकती है। यीशु का होना बहुत जरूरी है। यीशु का होना बहुत जरूरी है, अन्यथा व्यर्थ है हमारा जीवन। पौलुस प्रेरित कहता है कि
शैतान आप ही तेजोमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है, इसमें कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज्यादा सोचने की बात नहीं है कि शैतान तेजोमय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। हमारा स्टडी, हमारा विचार, हमारा सोच ऐसा लगेगा मानो तेजोमय स्वर्गदूत हमारे साथ विराजमान है, लेकिन याद रखिएगा वो शैतान हो सकता है। अब कैसे परखें, कैसे जाने कि वो यीशु की ओर से है या फिर शैतानिक बातें हैं? एक ही मात्र उपाय है, बाइबल को वैसा पढ़िए जैसा प्रभु चाहता है, वचन को वैसा देखिए जैसा यीशु चाहता है। हर एक बाइबल स्टडी में यीशु नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। आगे पढ़िए, कंटिन्यू करिए। उन्होंने उससे कहा, हाँ, यीशु नासरी के विषय में जो परमेश्वर हाँ, और सब लोगों के निकट काम और वचन में हाँ, सामर्थ्यवश वक्ता था, हाँ, और प्रधान याजकों हाँ, और हमारे सरदारों ने उसे पकड़वा दिया कि हाँ, उस पर मृत्यु की आशा जाए, हाँ, और उसे क्रूस पर चढ़वाए। हाँ, परंतु हमें आशा थी कि यह इस्राएल को छुटकारा देगा। परंतु वहां से पढ़िए और एक बार। परंतु हमें आशा थी कि यही इस्राएल को छुटकारा देगा। एक मिनट। परंतु हमें ये आशा थी कि वही हमको इजराइल से छुटकारा देगा। ये कौन बोल रहे हैं? अब वो लोगों को यीशु मसीह से ये उम्मीद रखते थे कि यीशु क्या करेगा, हमको इजराइल से छुटकारा देगा, हमको उद्धार देगा, हमको मुक्ति देगा। लेकिन आज वो यीशु कब्र में पड़ा हुआ है, आज वो यीशु मर गया है। विश्वास नहीं है इनका। विश्वास देखिए, जो यीशु उनके पापों के खातिर सलीब पे अपना जान दे दिया, जो यीशु अपने शरीर का कतरा कतरा बहा दिया कालवरी क्रूस पे, उसने कहा कि इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये क्या कर रहे इन्हें मालूम नहीं है। आपके और मेरे गुनाहों के लिए प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस में अपना जान दे दिया। यहां तक कि जो रिश्ता आपका और मेरा टूटा हुआ था परमेश्वर के साथ में, वो रिश्ता पाप के वजह से टूटा हुआ था, इसीलिए यीशु का रिश्ता भी टूट गया परमेश्वर के साथ में। आपको मालूम है क्रूस पे यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? मालूम है क्यों छोड़ दिया? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर न्यायी है। प्रभु यीशु मसीह पापी अवस्था में थे क्रूस में, इसीलिए नहीं कि उसने पाप किया, इसीलिए कि उसने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। और गुनहगार वही होता है जिसके ऊपर गुनाह साबित होता है। भले ही मैं गुनाह नहीं किया हूं, लेकिन अगर मैं किसी का गुनाह को अपने ऊपर स्वीकार करता हूं कि मैंने गुनाह किया है तो मुझे दंड मिलेगा। यीशु मसीह आपके और मेरे अपराधों के लिए वो कालवरी क्रूस में वो लटक रहा था। अब प्रभु यीशु मसीह पापी की अवस्था में था, आपके और मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह पापी गिना गया और रिश्ता परमेश्वर ने काट दिया, तोड़ दिया। हमारे लिए वो घायल हुआ और वो यीशु को आज यहाँ पर जब ये चर्चा हो रहा है, डिस्कस हो रहा है, यीशु बहुत निराश हुआ था, बहुत दुखी हो रहा था। मेरे बच्चों क्या सोच रहे हो तुम लोग? मैं क्या उम्मीद रखा था तुम लोगों के लिए? कालवरी क्रूस में जब मैं अपना प्राण दे रहा था इस खुशी से कि तुम ये जगत उद्धार पाएगा, लेकिन उद्धार प्राप्त की दशा में तुम क्यों नहीं? मसीह मेरे प्रियो, वचन चीख चीख के चिल्ला चिल्ला कर वो वचन कहती है, विश्वास वैसा करो जैसा मैं कहता हूं। प्रभु यीशु मसीह का वचन को प्लीज कृपया मैं सभी लोगों से मैं चिल्ला चिल्ला के मैं यही प्रचार करता हूं कि वचन को हल्के में बिल्कुल मत लेना। वचन के साथ समय बिताइए, आपके पास जितना समय होता है वचन के साथ समय बिताइए, घनिष्ठता बनाइए, रिश्ता बनाइए। नहीं आज ये काम हो गया तो मैं इसीलिए बाइबल नहीं पढ़ पाया, नहीं मेरा आज ये काम हो गया इसीलिए मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया। जबकि मालूम है सबसे हमारा इंपॉर्टेंट चीज है वचन के साथ में, बाइबल के साथ में अच्छा संबंध बनाना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे महत्व चीज है। लेकिन इसी चीज को शैतान ऑप्शनल बना दिया है। सब काम से फुर्सत हो गए तब जाके ये करो। वहां गए काम कर रहे हैं, वहां से टाइम मिलेगा तो अरे यार टाइम नहीं मिला ना इसलिए हम चर्च नहीं जा पाए। अरे क्या बात करते हो?
नहीं मेरे पास समय नहीं था इसीलिए मैं प्रार्थना में नहीं बैठ पाया। क्या बात क्या करते हो भाई। कल को ये भी बोलोगे समय नहीं मिला सांस लेने के लिए इसीलिए मर गए। सांस लेने के लिए समय होता है सबके पास ना। लेकिन आज हम ये पवित्र ये अनंत काल की बातों को इतने हल्के में क्यों लेते हैं मालूम है? क्योंकि हम अब तक आत्मिक दशा में है ही नहीं। जब हम आत्मिक दशा में होंगे आत्मिक बातों को समझ पाएंगे। आत्मा की बातों को हमें लगेगा कि हाँ ये सच में मेरे लिए है। अन्यथा हम बस घसीटते रहो ऐसे जिंदगी। हाँ तू क्रिश्चियन है मैं भी क्रिश्चियन, चलो हम सब क्रिश्चियन हैं। बस क्रिश्चियन का खेल चलते रहेगा। जब यीशु आएगा उसमें बोलेगा बेटा मैं तेरे को जानता ही नहीं हूं, मैं तू कौन है? यीशु कहेगा हे कुकर्म करने वालों मेरे निकट से दूर चले जाओ, मैं तुम्हें कभी नहीं जानता। आज नहीं कल नहीं परसों नहीं कभी नहीं जानता हूं। सोच कर देखिए क्या अवस्था होगा, क्या सिचुएशन होगा उस समय जब यीशु कहेगा मैं तुम्हें कभी नहीं जानता हूं। आगे बढ़िए सिस्टर। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को ये तीसरा दिन है और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव न पाया यह कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको न देखा। तब उसने उनसे कहा हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मनमतियों, क्या अवश्य न था कि मसीह दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। इतने में वे उस गांव के पास पहुँचे जहाँ वे जा रहे थे और उसके डंक से ऐसा जान पड़ा कि वो आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका हमारे साथ रह। एक मिनट। तब यीशु मसीह ने सारे बातें उनको बताया कि उसका जो भी व्यवस्था की बातें वचन की बातें सब बात बताया। तब यीशु मसीह आगे बढ़ना चाहता था और यीशु मसीह को उन्होंने कहा अब आगे पढ़िए। क्योंकि संध्या हो चली है तो अब क्या कर हमारे साथ और दिन अब बहुत टल गया। आगे बढ़िए फिर। तब वो उनके साथ रहने के लिए भीतर गया। जब वो उनके साथ भोजन करने बैठा। जब यीशु उनके साथ में भोजन करने बैठे। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? बोलो हालेलुया। देखो नहीं समझेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। इतना मेरा गला फाड़ने का कोई फायदा ही नहीं होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हैं कि नहीं ये बात समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि केवल ये यहाँ पर बैठने तक कहीं हमको सीमित नहीं रह रहा है। ठीक है, मैं आज यहाँ पर प्रचार कर रहा हूँ आप लोगों के सामने में जो इमोशन में हूँ। मैं अगर बाहर में कहीं अगर मार्केट में भी मुझे मिलोगे तो मेरा वही इमोशन रहना चाहिए। अगर हम प्रचार करने समय ही हमारा वो भाव है कि मैं बोलूँगा कि नहीं अपने पड़ोसी से प्रेम करो, पड़ोसी से प्रेम करो, लेकिन जब मैं मार्केट में जाऊँगा तो वहाँ पर मेरा एक दूसरा रूप होगा, ऐसा एक्टिंग नहीं चलना चाहिए। समझ रहे हैं? इसीलिए हम जो जी रहे हैं ना वो वास्तविक होना चाहिए। तो यीशु मसीह यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनके साथ में वो क्या कर यीशु को भोजन करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आगे पढ़िए। उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई। अब उनकी आंखें खुली। आगे पढ़िए। और उन्होंने उसे पहचान लिया और वह उनकी आंखों से छिप गया। उन्होंने आपस में कहा हो गया बस उसके आगे फिर आप जाके अपने घर में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर यीशु रोटी लिया, उनके सामने तोड़ा, उनको दिया, तब उनकी आंखें खुला। मसीह मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन एक वास्तविक जीवन होना बहुत ज़रूरी है। संसारिकता में हम रहते हैं, संसार में हम रहते हैं, लेकिन यीशु ने कहा तुम संसार के नहीं हो। संसार में रहते हो जरूर है, लेकिन तुम संसार के नहीं हो। संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो। मैंने तुम्हें मोल लिया है, मैंने तुम्हें खरीद लिया है, दाम देकर मैंने तुम्हें मोल लिया है, तुम मेरे हो। आज हमें दिल से गर्व से ये कहना चाहिए मैं यीशु का हूँ। बोले मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ, मैं यीशु का हूँ। हम यीशु के हैं।
यीशु ने हमें दान देकर मोल लिया है। आज हमारा जीवन यीशु को समर्पित करना है। आज हमें ये देख के विश्वास नहीं करना है कि यीशु ने क्या चमत्कार किए, क्या मिरेकल किए, क्या अद्भुत काम किए। आज पास्टर जी के साथ में हम बैठ के हम मनन कर रहे थे कि लोग क्या करते हैं, चमत्कार को देख के, चिन्ह को देख के और बड़ी बड़ी बातों को देख के वो क्या करते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं। लेकिन वो विश्वास नहीं है, वो विश्वास नहीं है। क्योंकि अगर चमत्कार, चिन्ह, अद्भुत बातों के द्वारा अगर हमारा विश्वास उत्पन्न होता है तो याद करिए, लाल सागर को 2 भाग होते हुए किसने देखा था? इजरायलियों ने देखा था। मालूम है आप सभी लोगों को? लाल सागर को 2 भाग होते हुए किसने देखा था? इजरायलियों ने देखा था। रात के समय अग्नि स्तंभ को किसने देखा था? इजरायलियों ने देखा था। दिन के समय मेघ छाया होते हुए किसने देखा था? पत्थर से पानी बहाते हुए किसने देखा था? इससे बड़ा और कोई चमत्कार हो सकता है क्या? फिर भी वो जाके बछड़ा बना के उसकी आराधना कर रहे थे। इन सबों के बावजूद, इतना बड़े बड़े चमत्कार देखने के बावजूद वो जाके बछड़ों का आराधना कर रहे थे। चमत्कार हमारा विश्वास का वेश नहीं होना चाहिए, लेकिन आत्मिकता हमारा विश्वास का वेश होना चाहिए। आत्मिकता, प्रभु यीशु मसीह का प्रेम। पौलुस प्रेरित के बारे में अगर हम पढ़ते हैं तो पौलुस प्रेरित, वो उसका जीवन में क्या चमत्कार हुआ था? कोई ऐसा मिरेकल, अद्भुत बात ऐसे कुछ नहीं हुआ था। सबसे बड़ा चमत्कार हुआ था कि उसने यीशु को पाया था। बोलो हालेलुया। यीशु को पाया था। और पौलुस प्रेरित जब यीशु को पाया था, पौलुस प्रेरित जब प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धार करता विश्वास किया था, तब पौलुस प्रेरित प्रार्थना भी करता है, प्रभु मेरे कांटा चुभता है, मुझे कोई घूसा मारने जैसे मेरे शरीर में होता है, उसे ठीक कर दे। 3 बार प्रार्थना किया। यीशु ने कहा नहीं बेटा, मैं नहीं करूंगा, तेरे को नहीं करूंगा मैं चंगाई नहीं मिला पौलुस प्रेरित को। यीशु ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। आज हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु मेरे जीवन में ये दूर कर, वो कर, ये कर, वो कर, लेकिन अगर नहीं होता है तो हम वापस हो जाते हैं। यीशु कहता है उससे बड़ा चीज मैं तेरे को दे रहा हूं, उससे बड़ा चीज मैं तेरे को दे रहा हूं, और वो है मेरा अनुग्रह मैं तुझे दे रहा हूं। लेकिन हमको दिखता नहीं है अनुग्रह और चंगाई दिख जाता है, चंगाई दिख जाता है। आज वो महिलाओं के साथ में, जो चेलों के साथ में, वो क्या दिख रहा था? उनको देखने वाली बातें क्या थी? कब्र थी, यीशु का मृतक शरीर था, यीशु का कालवरी क्रूस में उसको चढ़ाया गया था, वो सब था, उसको मारा गया था, कूटा गया था, पीटा गया था। ये सब कुछ देखने वाली बातें थी जिसको वो विश्वास कर रहे थे, लेकिन उसका पुनरुत्थान को उसने देखा नहीं था। पुनरुत्थान को वो देख नहीं पाए थे। आज हमें संसारिकता से होके नहीं, संसार से पृथक होके एक आत्मिक जीवन बिताना है, और प्रभु ये चाहते हैं कि हम आत्मा में जीवन बिताएं। यीशु ने कहा कि जब तक तुम नए सिरे से ना जन्मो तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हो। नए सिरे से जन्म होना बहुत ज़रूरी है। आप सभी लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग परमेश्वर में, मसीह यीशु में नया जीवन बिताएं, नया चाल चलन आपका हो, तब जाके यीशु आपको अपने अनंत काल के जीवन में वो प्रवेश करवाएंगे। उम्मीद करता हूँ इस वचन के द्वारा हमें से प्रत्येक के जीवन में प्रभु अपना आशीष दिए होंगे। तो मेरे शब्दों को यहीं विराम देता हूँ। सबको जय मसीह।